सभी को नमस्कार। लास्ट टाइम अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था कोशिका। और कोशिका में अपने पढ़ रहे थे कि जो आपकी कोशिका भित्ति है वो किस प्रकार कार्य करती है और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो अपने किए थे। तो जिसमें उन्होंने बात की थी कि जो कोशिका भित्ति का जो निर्माण है टेलोफेज जो अंतिम अवस्था है कोशिका विभाजन की, उसमें जो मध्य जो पट्टिका होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है। और फ्रेगमोप्लास्ट का जो मुख्य अवयव है वो कौन सा है? गोल्जिकाई। ये क्वेश्चन बनता है। और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम और पेक्टिन मिल जाए तो मध्य पट्टिका, फिर उसके बाद प्रारंभिक और उसके बाद द्वितीय। तो ये इसमें 3 स्तर है जो अपने को ध्यान रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं कोशिका भित्ति के 3 स्तरों के बारे में, कौन कौन से। तो पहले कौन सी है? मध्य। तो पहले बात करते हैं अपने मध्य पट्टिका के बारे में। तो मध्य पट्टिका क्या होती है? तो ध्यान रखना, कोशिका भित्ति की जो बाहर की जो झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं? मध्य पट्टिका। तो ये ध्यान रखना, कोशिका भित्ति की बाह्य झिल्ली। तो नाम मध्य है लेकिन ये होती कहाँ है? बाहर। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है, जो मध्य पट्टिका है ये 2 कोशिकाओं के मध्य सीमेंट का कार्य करता है। जैसे अपने बात करते हैं कि 2 आपके पास ईंटें हैं, उनको जोड़ने के लिए किसका काम यूज करते हैं? सीमेंट का। उसी तरह यहाँ पे 2 कोशिकाओं को अगर जोड़ना है तो किसका काम करेगा? ये मध्य पट्टिका का। तो ध्यान रखना, ये 2 कोशिकाओं के मध्य होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अपने फल है, फल पकने के बाद फलों के अंदर क्या होता है? जब वो पक जाते हैं तो पकने के बाद जो बीच का जो पोर्शन होता है वो मध्य पट्टिका ही होता है। तो मध्य पट्टिका क्या होती है कि फल पकने के बाद वो घुल जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि फल पकने के दौरान जो मध्य पट्टिका है वो क्या हो जाती है? घुल जाती है। ठीक है। जैसे आपने अनानास देखा होगा, खाएंगे तो एकदम आपको मुलायम मुलायम लगेगा। ठीक है। तो यही है कि आपको जो फल कैसे लगते हैं? मुलायम। वो किसके कारण लगते हैं? मध्य पट्टिका के कारण। ठीक है। तो ये तो बात होगी मध्य पट्टिका आपको कहाँ मिलेगी? बाहर कोशिका भित्ति की। ठीक है। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट कौन सा है? प्राथमिक। तो मध्य पट्टिका के बाद कौन सी बनती है? प्राथमिक भित्ति। और कैसे बनती है? मध्य पट्टिका में किसका स्रोत होता है? सेलुलोज का। तो सेकंड अपने बात करें प्राथमिक भित्ति। तो प्राथमिक भित्ति की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ध्यान रखना, इसमें पाया जाता है सेलुलोज। सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो किसकी होती है? सेलुलोज की। ठीक है। तो क्यों होती है? क्योंकि मध्य पट्टिका जब सेलुलोज से मिलकर बनता है तो प्राथमिक भित्ति, तो प्राथमिक भित्ति का मुख्य जो स्रोत है वो कौन सा होगा? सेलुलोज। ठीक है। इसमें पेक्टिन भी होता है, ध्यान रखो। तो ठीक है। अब ये तो होती है बाहर, और ये कहाँ होती है? तो ये ध्यान रखना, ये होती है मध्य में। ठीक है। जो प्राथमिक भित्ति है वो कोशिका भित्ति की कहाँ होती है? मध्य में। तो ये अपने को ध्यान रखना है, बस इसमें यही ध्यान रखना। तीसरे अपने बात करें प्राथमिक, उसके बाद आ जाएगा द्वितीयक भित्ति। तो द्वितीयक भित्ति इसमें क्या काम करता है? तो इसमें भी क्या होता है? सेलुलोज। ठीक है। अगर इसमें आपको प्राथमिक भित्ति में पूछे तो इसमें परत होती है एक परत। तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा? सेलुलोज। ठीक है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन, ये किस में आ जाएगा? आपका द्वितीयक भित्ति में। और बात करें इसमें कितने स्तर होते हैं? एक परत। तो इसमें कितने होंगे? 3। ठीक है। जिसको किससे लिखते हैं? S1, S2 और S3 से। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये जो आपके पास कोशिका भित्ति के बाहर होती है ये कहाँ होती है? मध्य में। तो ये कहाँ होगी? ये ध्यान रखना, अंदर होगी। तो नाम इनका जिस प्रकार नाम है उस प्रकार इनका
जो आपके पास कार्य हैं वो देख लेना कि मध्य है वो तो रहती है बाहर, और प्राथमिक जो भित्ति है वो एक परत है और कहाँ रहती है, मध्य में। द्वितीयक भित्ति कहाँ रहती है, अंदर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है, द्वितीयक भित्ति की बात करें तो इसमें जो विभज्योतक कोशिका है, जिसमें अपने उत्तकों में पढ़ेंगे, विभज्योतक का मतलब कहता है कोशिका का विभाजन लगातार करते ही रही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, विभज्योतक कोशिका में जो आपके पास द्वितीय भित्ति ये पाई नहीं जाती। ठीक है, में द्वितीयक भित्ति पाई नहीं जाती, तो ये ध्यान रखना। तो विभज्योतक अपने उत्तकों में पढ़ेंगे। ठीक है, जो विभाजन भी है विभज्योतक कोशिका में द्वितीयक भित्ति पाई नहीं जाती। एक अपवाद के स्वरूप, अब जैसे अपने कोशिका भित्ति पढ़ी मध्य पटलिका, प्राथमिक और द्वितीयक, ये होती है। उसके अलावा एक होती है तृतीयक कोशिका भित्ति, और ये अपवाद के स्वरूप ये किस में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म पदार्थों में। ठीक है, तो अपने इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, जिम्नोस्पर्म पादपों में तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म पादपों में तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो ये अपवाद के स्वरूप का जो अपने को ध्यान रखना है। और ये बनी किससे होती है, तो ध्यान रखनी है, बनी होती है लिग्निन से। ठीक है, लिग्निन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आ जाता है वो होता है जाइलिन। तो ये याद मत रखो, आप रखो जाइलिन। ठीक है, किससे बनी होती है, जाइलिन की बनी होती है। तो ये तो बात होगी कि अपने कोशिका भित्ति पढ़ रहे हैं, 3 स्तर होते हैं, लेकिन अपवाद के स्वरूप, ये क्या है, अपवाद क्यों, क्योंकि कोशिका भित्ति में तृतीय कोशिका भित्ति होती नहीं है। तो जिसमें होती है उसका नाम क्या है, जिम्नोस्पर्म पादप। पादप पढ़ेंगे तो उसमें अपने डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से अपने पास पादप होते हैं। ठीक है, और ये किससे बनी होती है, जाइलिन की बनी होती है। तो ये तो बात होगी अपने पास कोशिका भित्ति की। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, कोशिका भित्ति में क्या पाए जाते हैं, छिद्र। ये ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति में छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र पाए जाते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे खाने के स्रोत होते हैं, तो खाना अंदर भी आएगा और खाना बाहर भी जाएगा। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति में इसलिए छिद्र पाए जाते हैं, तो जिन्हें अपने क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेमाटा। जिन्हें क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेमाटा। और इसमें ही अपनों ने पढ़ा था जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य का संबंध भी इससे बनता है। तो ये ध्यान रखना, इसको क्या करते हैं, प्लाज्मोडेमाटा, और इसमें क्या मानते हैं, जीव द्रव्य संबंध। तो ये तो बात होगी कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं वो भी बता दिया, जिन्हें अपने क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेमाटा कहते हैं। और प्लाज्मोडेमाटा से क्या बनते हैं, जीव द्रव्य संबंध, क्योंकि अपने आगे पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, कोशिका भित्ति का काम क्या होता है, तो कोशिका को क्या देता है, देखो आवरण है, इसका मतलब सुरक्षा ही तो दे रहा है। ठीक है, तो और क्या करता है, कोशिका को आकार प्रदान करता है। ठीक है, प्रत्येक जो जीव है उसका आकार अलग अलग होता है, तो यही प्रदान करता है। तो ध्यान रखना, एक तो क्या करता है, ये कोशिका पर सुरक्षात्मक आवरण देता है, और क्या करता है, अभी बताया था, शेप यानी आकृति प्रदान करता है, आकृति प्रदान करता है। तो ये अपना कोशिका भित्ति है जो अपने पास कंप्लीट हो गया। अब देखो कोशिका भित्ति सब में पाई नहीं जाती, ये अपनों ने बात की थी कि जंतु कोशिका में ये एब्सेंट रहती है। क्यों, जैसे मान लो अपना हाथ है, दीवार में मारेंगे
तो हो सकता है स्वेलिंग भी आ जाए। क्यों? क्योंकि अंदर की जो कोशिका है वो क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाती है, या हो सकता है खून भी आ जाए। इसलिए अपने शरीर में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। तो जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। तो अपने नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? कोशिका झिल्ली के बारे में। तो नेक्स्ट अपने पास कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले बात करें ये किस में पाई जाती है, तो वो अपने को ध्यान रखना। तो ध्यान रखना एक तो प्लांट सेल में, और किस में पाई जाती है? और पाई जाती है एनिमल सेल में। ठीक है, यानी सभी जंतु और पादपों में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, और इसमें कुछ कई बार नाम दे रहे हैं, इसको कोशिका कला भी कहते हैं। कोशिका कला। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको? जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। तो ये दो नाम है जो अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जो कोशिका कला है उसका नाम किसने दिया? तो ध्यान रखना क्रेमर और नागले ने। ठीक है, और जीव द्रव्य कला ये नाम किसने दिया? तो ध्यान रखना किसने? प्लावा। ठीक है, तो ये दो नाम हैं जो ध्यान रखना है। कोशिका झिल्ली के अलावा भी अगर आपसे पूछे कि कोशिका कला किसे कहते हैं, जीव द्रव्य कला किसे कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली को ही कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना इसका मेन कारण क्या होता है? मेन कारण, तो मेन कारण होता है इसका आंतरिक विसरण व प्रासरण। क्रिया का क्या करता है ये? नियमन। विसरण और प्रासरण ये पढ़ेंगे अपने पादपों में, जहाँ पे अपने पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो वहाँ पे अपने पास आएगा विसरण और प्रासरण, तो वो अपने डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये ध्यान रखो इसका काम क्या होता है कि आंतरिक विसरण और प्रासरण क्रियाओं का नियमन। ठीक है, और उसके बाद बात करें, सबसे इसके सिद्धांत भी बहुत दिए थे, लेकिन जो सर्वमान्य जो सिद्धांत रहा था वो रहा था तरल मोज़ेक मॉडल। तो इसमें जो सिद्धांत अपने को ध्यान रखना है, तरल मोज़ेक मॉडल। बस ये सिद्धांत पढ़ना है। सिद्धांत तो कम से कम 4-5 है, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सा है? तरल मोज़ेक मॉडल। क्यों? क्योंकि लास्ट में इसको ही मानने मिला था। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली सिद्धांत। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये किसने दिया, तो ध्यान रखना है किसने दिया? सिंगर व निकोलसन। तो ये दो बंदे थे जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, यही सर्वमान्य है जो अपने को ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, इसमें क्या होता है? 3 परत होती है। 3 परत। लेकिन इसमें ये बोला कि 3 परतों में जो 2 परतें हैं, 2 परतें कौन कौन सी है? एक तो है बाह्य और एक है आंतरिक। ठीक है, ये 2 परतें हैं, इनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन। बस ये बताया था इन्होंने, इनमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और एक जो परत रहेगी वो थी मध्य है। अब मध्य का मतलब क्या है? इसमें इन्होंने बताया कि इसमें क्या पाया जाता है? वसा या लिपिड। वसा बोल दो या क्या बोल दो? लिपिड। बस इन्होंने यही बताया कि कोशिका झिल्ली में कितनी परत होती है? 3। 3 में से जो 2 परत है, बाह्य, मध्य और आंतरिक। तो बाह्य और मध्य तो बनी होती है किससे? प्रोटीन से। और जो एक रहेगी कौन सी मध्य वाली, वो किससे बनी होती है? वसा या लिपिड से। ठीक है, इन्होंने इसका रेशो भी बताया था। जैसे कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली, इसमें आपके पास ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ये तो है प्रोटीन। ठीक है, और बाकी का जो ये स्पेस भाग दिख रहा है ये है आपके पास क्या? वसा या लिपिड।
इन्होंने बताया था कि कोशिका झिल्ली में जो प्रोटीन है वो कितना परसेंट है, 60%। ठीक है, और जो वसा और लिपिड है ये कितना परसेंट है, 39 से 40% तक हो गया। अगर 39% है तो बाकी का जो तो 1% है, 1% भी नहीं, आप कह सकते हो 0.1%। ठीक है, नगण्य के बराबर। नगण्य के बराबर जो पाया जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इनको वैसे गिनते नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, वसा या लिपिड और प्रोटीन। तो कोशिका झिल्ली में कितनी परत पाई जाती है, 3। कौन कौन सी, तो ये अपने पास है बाह्य, मध्य और आंतरिक। बाह्य और मध्य प्रोटीन से बनी होती है, और जो मध्य वाली वो किससे बनी होती है, वसा या लिपिड से। ठीक है, तो इसमें ये पाए जाते हैं। और इसमें अपने को ये ध्यान रखना है, कोशिका झिल्ली के जो 2 नाम है वो किसने दिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास कि जो आपकी कोशिका झिल्ली है वो किस प्रकार है। तो इसमें ये ध्यान रखने की कोशिका क्या करती है, जैविक आवरण बनाती है, यही ध्यान है, क्योंकि अगर कोशिका भित्ति नहीं है तो जैविक आवरण कौन बनाएगा, कोशिका झिल्ली। बस ये ध्यान रखना है, कोशिका झिल्ली क्या बनाती है, जैविक आवरण। जैविक आवरण बनाती है। तो जो आपने देखा होगा कि कोशिका भित्ति में मतलब एक तो होता है अंतःग्रहण और बहिर्गमन, तो ये जो दोनों काम करता है ये कोशिका झिल्ली करती है। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो बात होगी जैविक आवरण की। उसके बाद रह जाता अपने पास टेबल थी, ये टेबल देखते हैं, ये रही टेबल। तो टेबल अपने पास अपने यहाँ पे पढ़ रहे थे कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ये अपनों ने कंप्लीट कर लिया। तो जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती उसमें क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, जैसे अपने इंसानों के अपने में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो कोशिका झिल्ली अपनों ने कर ली। उसके बाद एक तो ध्यान रखना प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, उसके बाद अपने पढ़ेंगे कि जीव द्रव्य क्या होता है। तो हमने बात करते हैं हम प्रोटोप्लास्ट के बारे में। तो यहाँ पे अपने लिखते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्योंकि आवरण से दोनों चीजें जुड़ी हुई थी, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, इसलिए अपनों ने पहले वो कर लिया। प्रोटोप्लास्ट, अब ये क्या कहता है, प्रोटोप्लास्ट की डेफिनेशन अपने को पता होनी चाहिए। तो वह कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो उसमें कोशिका झिल्ली भी आ रही है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन याद रखना, वह कोशिका जिसमें क्या नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती। ठीक है, तो उदाहरण क्या देगा, उदाहरण आपको पता ही है क्या है, जंतु कोशिका। तो उसके बाद कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य दोनों को मिला के क्या बनाता, जीव द्रव्य। तो अपने पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म, जिसको अपने क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। तो स्टार्ट करते हैं जीव द्रव्य के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि आपके पास इसको खोजा किसने, इसको देखा किसने, जीव द्रव्य शब्द दिया किसने, तो वो अपने को पता होना चाहिए। तो एक तो क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम देखा किसने। ठीक है, देख लिया तो उसकी खोज किसने की, खोज कर दी तो उसके बाद इसका नाम किसने दिया, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य शब्द या नाम। ठीक है, और क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया था कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया, किसने बताया। तो मेन जो अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। तो इसका आंसर अपने लिख लेते हैं। देखो, सर्वप्रथम इसको देखा किसने, कार्टी ने। ठीक है, फिर खोज किसने की, तो ध्यान रखना डुजार्डिन द्वारा।
ठीक है। फिर जीव द्रव्य शब्द दिया किसने? पुरकिंजी। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आ गया, पुरकिंजी। और ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? तो ध्यान रखना, जूनियर हैक्सले ने। तो ये आ गया जीव द्रव्य। ठीक है, तो जीव द्रव्य अपने ने पढ़ा था कि बाहर आपके पास ये आवरण है। ठीक है, आवरण में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों आ जाएगी, और ये केंद्रक है। ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य। तो कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव है वो क्या है आपके पास? जीव द्रव्य। ये तो अपने पढ़ा था। बस ये इसमें यही ध्यान रखना, जीव द्रव्य अपने को कहाँ देखना है। ठीक है, तो केंद्र के अंदर, और इन दोनों को मिला के जो आपके पास द्रव है उसको ही कहते हैं जीव द्रव्य। अब इसमें पार्ट करेंगे, पहला कौन सा है? कोशिका द्रव्य। तो अपने पहले वो पढ़ लेते हैं, कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं कोशिका द्रव्य की, जिसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये तो अपने बात करी ली। सबसे पहले बात करनी है इसमें किस किस की मात्रा कितनी होती है। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें जो जल की मात्रा होती है वो होती है 80 से 85%। ठीक है, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन इसमें कितना होता है? तो प्रोटीन इसमें होता है 7 से 8%। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं इसमें? कार्बनिक व अकार्बनिक। तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ किस में होते हैं? कितने होते हैं इसमें? 2 से 3%। और बात करें इसमें आरएनए डीएनए भी होते हैं, तो आरएनए और डीएनए ये कितना होता है? तो ध्यान रखना कितना होता है? 1%। ठीक है, और अपनों ने बात की थी कि कोशिका द्रव्य के अंदर ही क्या पाए जाते हैं अपने पास? कोशिकांग के, कोशिका के अंग। तो ये भी ध्यान रखना है, इसमें जो मेन जो बात है वो है कि कोशिकांग के अंग पाए जाते हैं। जो निम्न है, जो अपने आगे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है ये कोशिका का आवरण है, ये केंद्रक है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये है आपके पास ये कोशिका अंग है। ठीक है, कोशिका अंग। तो यहाँ पे कोशिकांग है और ये आपके पास क्या है? द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पे कोशिका द्रव्य के अंदर अपनों ने बात की थी एक तो डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, और एक बात की थी मेम्ब्रेन लेस यानी झिल्ली रहित। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे दोहरी झिल्ली वाले अंग कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे दोहरी झिल्ली वाले अंग। तो जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था वहां से आप देख लेना, वहां से अपने सीक्वेंस से चलना है। ठीक है, तो वहां से अपने को पता चल जाएगा कि अपने पढ़ क्या रहे हैं, एक सीक्वेंस हो जाएगा, तो अपने को ध्यान रहेगा कि अपने को आगे क्या याद रखना है। तो दोहरी झिल्ली वाले अंग, इसमें अपने सबसे पहले पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपने थोड़ा सा इसका जो परिचय वो पढ़ लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखो किसने देखा? कोलिकर ने। ठीक है, तो सर्वप्रथम, और देखा भी कहाँ पे? तो ध्यान रखना सर्वप्रथम कीटों, कीटों की रेखित पेशियों में। देखा किसने? कोलिकर ने। तो यहाँ पे आपके पास आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, और इसकी खोज किसने की? तो ये तो आ गया कोलिकर। एक और बंदा आ जाता है अष्टमान। तो एक साथ ही लिख दो कोलिकर अष्टमान, ताकि दोनों याद रह जाएंगे आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया में खोज कोलिकर अष्टमान ने की। और नामकर्ता की बात करें
नाम करता। तो ध्यान रखना कौन है, सी वेंडा। ठीक है, तो ये तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करेंगे इसमें अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ेंगे तो अपने कल डिटेल से, तो फिर भी अपने को ध्यान होना चाहिए कि अपने इसमें क्या पढ़ेंगे। तो एक तो अपने पढ़ेंगे एटीपी। ठीक है, एटीपी होता क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये इसकी फुल फॉर्म है। डेफिनेशन ये है कि जो ऊर्जा की जो मेन इकाई है वो कौन सी, एटीपी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण। लेकिन इकाई पूछे तो एटीपी है ऊर्जा की इकाई। तो एक तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। एक अपने पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, वो भी काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अपने को मिलेगा क्रिस्टी, वो भी अपने पढ़ेंगे क्रिस्टी क्या होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो अपने स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चर के अंदर अपने को ये तीनों मिल जाएंगे। और जिसमें अपने ध्यान रखेंगे पारगम्य झिल्ली कौन कौन सी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो अपने को पता होनी चाहिए। एटीपी, प्रकाश श्वसन और क्रिस्टी, जिनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे कल। और आज अपनों ने पढ़ा क्या, एक तो कोशिका भित्ति, जिसके अपनों ने तीनों लेयर कर ली। कोशिका भित्ति अगर किसी में नहीं है तो क्या पढ़ोगे, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पढ़ ली, उसके बाद कोशिका झिल्ली जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद अपने को पढ़ना है प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जिसमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। उसके अंदर अपने पढ़ा था कोशिका झिल्ली, और उसके बाद अपनों ने पढ़ा था जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य का मेन जो अपने पास कॉन्सेप्ट है वो अपने को ध्यान रहना चाहिए। ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं, बस मेन क्वेश्चन तो ये बनता है, बाकी अपने को ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट बता ही दिया, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और जीव द्रव्य के अंदर दो पार्ट हैं, जिसमें पहला अपना कोशिका द्रव्य पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपने केंद्र द्रव्य। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट जो है आपके पास हायरार्की, वो अपने को ध्यान होना चाहिए। हायरार्की नहीं ध्यान तो डायग्राम अपनों ने पढ़ा ही था, वो भी अपने को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माइटोकॉन्ड्रिया अपने पढ़ेंगे ढंग से, जैसे आपका क्वेश्चन कोई भी बाहर ना हो। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।